जो हरामी पैटर्न होता है वो थोड़ा सा गैप अप होता है, मतलब कि यहां से ओपन होगा। ये बराबर है, इतना तो गैप चलता है। ठीक है, ये इनसाइड बार सही है, आउटसाइड बार ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग। ये नथिंग क्यों है? डार्क क्लाउड कवर है ना। हाँ हाँ हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया था। हम्म। ठीक है, अच्छा ये पैटर्न है बेयरिश आउटसाइड बार, ये वाला। देखें, तो वैसे तो सही है लेकिन असूल के मुताबिक सही नहीं है। इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए था, इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए था आउटसाइड बार। कम से कम इसके साथ, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सी कैंडल है, ये कोई पैटर्न नहीं काउंट करेंगे। ये पैटर्न काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे, ये भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ पैटर्न्स हम काउंट नहीं करते। बियर सिंगल फिंग ये बिल्कुल सही है आपका। बुलिश इनसाइड बार बिल्कुल दुरुस्त है। डार्क क्लाउड कवर नहीं। डार्क क्लाउड कवर ग्रीन कैंडल के ओपन से ऊपर क्लोज होना चाहिए। ये तो इसने ब्रेक कर दिया, इसको ये इसने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया। तो इसको हम डार्क क्लाउड कवर नहीं कह सकते। आउटसाइड बार ये सही है। ये डार्क क्लाउड कवर भी नहीं है, डार्क क्लाउड कवर को अपनी दुरुस्त करें। ओके सर। ठीक है, अच्छा मोनिश, अब तुम्हारे पास मसला आ रहा है मेरे ख्याल में। चलो ठीक है, मैं इस क्लास के बाद ही यह हल हो सकता है मसला आपका, क्योंकि या तो आप ऐसा करो, मैं आपके लिए यहाँ पर एक सेटिंग ओपन कर रहा हूँ, आप ऐसे ही अपने कंप्यूटर पर सेटिंग ओपन करें। ठीक है, वो आपको दिखेगी नहीं, आपको मैं उसकी पिक्चर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा जूम है ना, वो दिखेगा नहीं आप लोगों को जूम का। या दिख रहा है कुछ चार्ट दिख रहा है जूम के अंदर, सेटिंग नहीं दिख रही ना आपको? यहाँ पर सेटिंग में जाएं, मैं पिक्चर निकाल के आपको भेज रहा हूँ। यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे और ये पिक्चर देखें, अब दिख रहा है, ये वाली पिक्चर दिख रही है ना? ये पिक्चर आप लोगों को दिख रही है। ये जूम की एप्लीकेशन ओपन करो, उसके ऑडियो के अंदर जाओ, यहाँ पर टेस्ट स्पीकर है जो आपने स्पीकर यूज किया हुआ है, यहाँ पर टेस्ट माइक है जो आपने यूज किया हुआ है, इसको चेक करो। अगर ये सही है और यहाँ से टेस्ट का बटन दबाओगे ना, फिर जब बात करोगे तो आप सुनेंगे कि हाँ वाकई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फिर आप इसी सेटिंग में से करें। अगर यहाँ से भी सेटिंग नहीं होती आपकी, यहाँ से भी सब सही है, तो फिर इसके जो ऑप्शन है इसके अंदर जाएंगे, ओपन साउंड सेटिंग में। यहाँ पर आपको ये नहीं, यहाँ पर साउंड कंट्रोल पैनल में जाएंगे। आपका अगर विंडो 10 है तो फिर सेम होगा, अगर दूसरा है आपको ये वाला ओपन करना है। ठीक है, अब देखो कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो मेरा कौन सा माइक्रोफोन है, ये वाला माइक्रोफोन है। ठीक है, देखो जब बात कर रहा हूं तो ये ग्रीन ग्रीन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो लाइन आगे चल रही है। तो इसको चेक करें, अगर यहाँ से आपकी सेटिंग खराब है तो सही हो जाएगी, बाकी और कोई मसला नहीं होगा। सर मेरा कितना मिस हो गया? तो नहीं, मिस नहीं हुआ। अरे आपने लिंक शेयर किया, मैं देखा ही नहीं, मैं कब से टेलीग्राम को देख रहा हूँ, मतलब अभी तक शेयर ने मैं बैठा था ऐसा, तो गौर से देखा तो आपने शेयर किया था। हाँ नहीं, इतना ज्यादा बात नहीं किया अभी हमने।
तो शिव, आपके डार्क क्लाउड कवर की कैंडल्स में जो है ना पैटर्न्स के अंदर थोड़ी सी कमी है, वो आप वो सही कर लें। ओके सर। ठीक है। और मैंने आपके असलम के तमीम हुसैन के पैटर्न देखते हैं। पियर्सन लाइन सही है और ये इनसाइड बार भी सही है। बियरिश हरामी, ये बुलिश हरामी है, क्यों इसमें परेशान हो रहे हो? आगे ग्रीन कैंडल है ना, तो ये बुलिश सर वो हरामी हो रहा है। गलत हो गया था, एडिटिंग के बाद पता चली। अच्छा, तो फिर इसको दोबारा वो कर लो या फिर यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है। ये तो हमने कल चेक किए थे ना पैटर्न, वही है या फिर? हाँ अब ये वो ही आपका है, बुलिश और हरामी सही है। नया भी भेजा नीचे, ठीक है। एक साथ भेजा सब। ठीक है। आज आवाज कम क्यों आ रहा है सबका, पता नहीं, मेरा तो मेरा आवाज वॉल्यूम कम आ थोड़ा है। रही है? क्यों? आवाज तो सही आनी चाहिए। अभी बराबर है सर, अभी आपने जोर लगाया थोड़ा। अच्छा, थोड़ा जोर लगाता हूँ बस फिर। चलो ठीक है, पैटर्न ये सही है। और एक दूसरे के साथ आप लोग बात करो, इस ग्रुप के अंदर शेयर करो, बातें करो, ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। अब चलते हैं, जो कल का पैटर्न था 3 आउटसाइड अप, उसके ऊपर, क्योंकि उसके बाद फिर हम ट्रेडिंग के कुछ असूल सीखेंगे। आपके साथ जो बैच चल रही है इंग्लिश की, उन्होंने 3 आउटसाइड अप डाउन, इनसाइड अप डाउन, वो भी क्लियर कर लिया है। और साथ में इन सारे पैटर्न की ट्रेडिंग भी सीख ली है। तो आप लोग भी थोड़ी हिम्मत करो भी। बुलिश इंगल्फिंग और आउटसाइड बार, बुलिश इंगल्फिंग और आउटसाइड बार, इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 3 आउटसाइड अप। अप बन जाएगा। ये हमारा पैटर्न है। ये हमारा क्या है? पैटर्न। पैटर्न। पैटर्न है। उसके बाद इस पैटर्न को मैं इसके साथ लगा रहा हूं, फर्क ताकि आपको वाजे हो जाए। इनसाइड बार, थ्री थ्री आउटसाइड अप और 3 इनसाइड अप में जो डिफरेंस है ना, उसको आपने जहन में रखना है। अब वो डिफरेंस मैं यहाँ पर बयान करूंगा। आप देखें कि एक रेड कैंडल, हमारे वो जो 4 पैटर्न है ना, बुलिश इंगल्फिंग आउटसाइड बार, पियर्सिंग लाइन, इनसाइड बार, और इनसाइड बार, हाँ। इनसाइड बार, हम वही 4 पैटर्न अपने यूज कर रहे हैं बुलिश वाले। ठीक है। बस एक कैंडल उसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसको इनसाइड अप इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये पहली ग्रीन कैंडल है वो इस रेड कैंडल के अंदर क्लोज होती है, यहां पर रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होती बाहर है। क्लोज हो। ये डिफरेंस है, इस वजह से हम आउटसाइड अप कहते हैं, और अंदर क्लोज होती है तो इनसाइड अप कहते हैं। तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस और नहीं है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है ना? तो इस डिफरेंस को आप ज्यादा जो है मुश्किल ना बनाएं, सिंपल सा है डिफरेंस। 3 इनसाइड आउटसाइड अप एंड 3 इनसाइड अप। इनसाइड अप। यही पैटर्न होंगे लेकिन बेयरिश होंगे। तो बेयरिश के पैटर्न सबसे पहले हम लगाना शुरू करेंगे। ग्रीन कैंडल। यहां पर जैसे बुलिश इंगल्फिंग है, तो वो हमारा पैटर्न कौन सा होगा? बियरिश बीरिश बेरिश। इंगल्फिंग। एंगल। यहाँ पर आउटसाइड बार है तो बियरिश आउटसाइड बार, यहाँ पर पियर्सन लाइन पैटर्न है तो वहां डार्क क्लाउड कवर, यहाँ पर इनसाइड बार है तो वहां पर भी हमारी इनसाइड बार होगी। तो ये हमारा एंगल्फिंग बनता है, ये हमारा आउटसाइड बार बनता है, ये हमारा
डार्क क्लाउड कवर बनता है और ये हमारा इनसाइड बार बनता है। अगली कैंडल इसको ब्रेक करती है, अगली कैंडल इसको ब्रेक करती है, ये इसको ब्रेक करती है और ये इसको ब्रेक ब्रेक मतलब के अगली स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है। ठीक है, अब ये 3 आउटसाइड अप है तो ये 3 इनसाइड डाउन है, 3 आउटसाइड डाउन होगा, 3 आउटसाइड डाउन। डाउन। बियरिश की वजह से मैं इसको डाउन कह रहा हूं, वो बुलिश की वजह से उसको अप कह रहा हूं, और ये 3 इनसाइड डाउन। डाउन। सिंपल सा ये पैटर्न है। इनके पैटर्न को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अब जो ये 2 कैंडल ग्रीन के बाद हम जो यहाँ पर 3rd कैंडल बनती है ना, कोई भी कलर बनता है, इसको समझने के लिए हम इस पैटर्न को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर लोग अक्सर गलती करते हैं। क्या करते हैं? गलती करते हैं यहाँ पे। गलती करते हैं, यहां पर उनका लॉस होता है, और लॉस होता है एक नहीं 2 ट्रेड लॉस करते हैं। पहले सेल को फॉलो करते हैं, अगर वो फेल होती है तो फिर बाय को फॉलो करते हैं, फिर वो भी फेल हो जाती है। तो इस वजह से हम इन पैटर्न को पढ़ रहे हैं। ये पैटर्न रिकॉग्नाइज आपके हो गए, तो अब हम थोड़ा सा ट्रेडिंग की तरफ चल रहे हैं कि इन पैटर्न को ट्रेडिंग कैसे की। ठीक है, ये पिक्चर सेव की। अब हमारे पास इंगल्फिंग के हम 5 एग्जांपल ले रहे हैं। कितने? 5। क्योंकि 5 आउटकम होती हैं, पॉसिबिलिटीज कितनी बनती हैं एक इंगल्फिंग बनने के बाद, कितनी पॉसिबिलिटीज हमारी बनती हैं? 5 6 बनती हैं असल में। कितनी? 6। देखें, सब इंगल्फिंग एक जैसी हैं, सब इंगल्फिंग एक जैसी है। इसने पूरा बॉडी कवर कर लिया। हमारे जितने भी ये हैं सब इंगल्फिंग हैं। ठीक है, अगर ये बात आज समझ में आ गई ना, तो पैटर्न ट्रेड करना समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए ध्यान दे दो, और जहां पर समझ नहीं आए तो मुझसे पूछना है। अब आप लोग मुझे बताएंगे, इस इंगल्फिंग के बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनती है। क्या बनती है? रिट्रेसमेंट यानी लाल बनती है। लाल, लेकिन वो वीक होती है। रिट्रेसमेंट कैंडल कौन क्या होती है? वीक होती है। वीक कैंडल कौन सी होती है? वीक कैंडल। वीक कैंडल। अब वीक कैंडल को आपको पता है ना कि वीक कैंडल ऐसी होती है जिसको 2 साइड को विक होते हैं, राइट? जैसे कि ये 2 साइड के विक बन जाते हैं, जैसे कि ये वाली कैंडल बन जाती है। ये जब बियरिश पैटर्न के बाद वीक कैंडल बनेगी, और जब बुलिश पैटर्न के बाद वीक कैंडल बनेगी। ठीक है, ये हमारी कौन सी कैंडल है? वीक कैंडल है। तो रिट्रेसमेंट कैंडल अक्सर ऐसे बनेगी। रिट्रेसमेंट कैंडल अक्सर कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, इस किस्म की रिट्रेसमेंट कैंडल बनेगी। तो अब पहली जब इंगल्फिंग के, अच्छा, इस इंगल्फिंग के बाद इन कैंडल्स का जो रिट्रेसमेंट कैंडल के चांसेस कितने हैं? याद रखिएगा 45%। कितना? 45%। और इसके बाद ग्रीन कैंडल बनने के चांस कितने हैं? 55%। अगर ऐसा होता ना कि 70% चांस होता है ग्रीन कैंडल बनने का, और 30% चांस होता है रेड कैंडल बनने का, तो कोई मसला नहीं था। तो हम जो है ना हर बार ग्रीन कैंडल को ही ट्रेड करते हैं। अब चांस है कि इस इंगल्फिंग के बाद 45% जो है ना रेड कैंडल बनेगी, और 55% बनेगी ग्रीन कैंडल। तो अब अगर 55% को हम लेके चलते हैं, हर बार हमारा ट्रेड विन नहीं होगा। मतलब कि 10 ट्रेड हम ट्रेड करेंगे, तो जिसमें से 6 ट्रेड हमारे विन हो सकते हैं और 4 हमारे लॉस हो जाएंगे। तो फिर फायदा नहीं है ना इसका। हमें तो ऐसा काम चाहिए जो एक्यूरेट हो, जिसके ऊपर हम यकीन कर सकें। यकीन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला हमारी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? पहली पॉसिबिलिटी ये रिट्रेसमेंट कैंडल बन सकती है। सही है।
और ये रिट्रेसमेंट कैंडल की क्लोजिंग किसके पास होगी? जो एंगल्फिंग बनी और ओपन प्राइस जब ब्रेक हुई है ना, ये हमारी सपोर्ट है। ये क्या है? हमारी सपोर्ट है। सपोर्ट है। तो इस तरीके से एक ये चांस है कि ये बन सकती है कैंडल। अगर ऐसी बनी तो रिट्रेसमेंट है। दूसरा चांस क्या है हमारा? ऐसा पॉसिबल है कि ये हमारी कैंडल बन जाए, राइट? एक एंगल्फिंग के बाद ये भी तो बन सकता है ना। बन सकता है। अब ये पैटर्न बन गया। ये क्या बन गया? पैटर्न। एक एंगल्फिंग पैटर्न है। और ये एक ग्रीन और ये रेड कैंडल कौन सा पैटर्न है? ये तो डार्क कवर हो गया वो। डार्क क्लाउड। क्लाउड कवर सर। अगर डार्क कवर। अगर एंगल्फिंग के बाद डार्क क्लाउड कवर बन गया, अगर एंगल्फिंग के बाद डार्क क्लाउड बन गया, तो एंगल्फिंग को करो स्किप और डार्क क्लाउड को करो फॉलो। ओके। अब एंगल्फिंग को क्या करेंगे हम? स्किप कर करेंगे, देंगे। क्योंकि एंगल्फिंग ने काम करना होता तो या तो छोटी सी कैंडल बनती या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती। ठीक है। अब मतलब यह है कि एंगल्फिंग काम नहीं करना चाहती, इसीलिए डार्क क्लाउड कवर बन गया। तो डार्क क्लाउड कवर को ट्राई करने के लिए फिर वही कहानी, 45% रिट्रेसमेंट, 55% रेड कैंडल, राइट? तो यहां पर एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनती है, जो ग्रीन की ओपनिंग। तो फिर हम क्या करेंगे? यहां पर ट्रेड करेंगे फिर। ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट बनी तो ट्रेड करेंगे। अगर ये ना बने, अब डार्क क्लाउड कवर के लिए हम क्या कर रहे थे? हम इंतजार कर रहे थे कि रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी तो फिर हम सेल का ट्रेड करेंगे। अगर डार्क क्लाउड कवर के बाद दोबारा एंगल्फिंग भी बन सकती है ना? बन सकती नहीं बन सकती? बन सकती है। तो फिर हम वेट करेंगे किसका? रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट यहां पर आई और आपने क्या किया? बाय हो गए। बाय कर दिया। ठीक है। चांस बन सकता है इस तरीके से। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि डार्क क्लाउड कवर की जगह पे एंगल्फिंग बन जाए। कौन सा? बियरिश एंगल्फिंग बन जाए। ऐसे क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो फिर क्या बनेगा? वापस रिट्रेसमेंट के चांस होंगे। एक रिट्रेसमेंट बन गई कैंडल ऐसी, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? डाउन का लेंगे। फिर डाउन का ट्रेड ले लेंगे। सही हो गया। ये हो गए 3 रेड कैंडल की पॉसिबिलिटी। कितनी? एक दफा रिट्रेसमेंट आती है, दूसरी दफा डार्क क्लाउड कवर आता है और तीसरी दफा एंगल्फिंग आता है। तो अब ये तो मैंने तरीका बताया कि अगर ऐसा आए तो फिर आप क्या करेंगे। इसको तो अभी छोड़ो, अब आप तो पॉसिबिलिटीज को अभी देखोगे ना। ठीक है। आप किसको देखोगे अभी? पॉसिबिलिटी को, कि एंगल्फिंग के बाद या तो रिट्रेसमेंट आ सकती है, या तो डार्क क्लाउड कवर बन सकता है, या तो एंगल्फिंग बन सकता है। वेरी सिंगल फैन। बेरिश। क्या ये भी तो बन सकता है ना? दो स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए तो फिर क्या बनेगा? सर आपने कल बताया था ग्रेड बनेगा। थ्री आउटसाइड अप बन गया सर ये। बिल्कुल। तो 3 आउटसाइड आप एक पैटर्न है, तो फिर से किसका इंतजार करेंगे? रेड का रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का। और यहाँ पर ट्रेडर क्या करते हैं? वो एक एंगल्फिंग के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई है, तो अब तो पक्का पक्का बाय करो। जब वो पक्का पक्का सर पक्का बाय बाय कर करते दूं। हैं, वो पक्का पक्का सेल हो जाती है। ठीक है। हमने इस 1 मिनट के बाद बाय करना है। इसके सर बाद समझो ना, ये जो लाल जो रिट्रेसमेंट नहीं हुआ वो तीसरा भी ऊपर गया तो कोई पैटर्न नहीं है। फिर वो भी पैटर्न है ना। अगर तीसरा ऊपर गया तो व्हाइट सोल्जर बोलते हैं इसको। 3 व्हाइट सोल्जर बन जाएगा। फिर इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। फिर यहां पर रिट्रेसमेंट आएगी, फिर बाय करेंगे। ओके। नहीं लेकिन बाय सर तो एक करना है आप बात है, लोगों को। हम्म
वो बात बताएं। हेलो सर, मैं एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में। जी पूछें। ये रिट्रेसमेंट कैंडल जो आपने अभी ड्रॉ करी है, हम्म जो आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए थे सबसे पहले, हम्म उसमें से ये 6 रेड कैंडल में से एक कैंडल है। हम्म तो उसी हिसाब से तो ग्रीन के बाद ये आ रही है, तो अगली कैंडल रेड होनी चाहिए ना। किसके बाद? इसके बाद? जो ये 3 शोल्जर्स ये बने हैं अभी, ठीक है। इसके बाद एक रेड कैंडल आ रही है जिसे हम रिट्रेसमेंट कैंडल कह रहे हैं। ठीक है। ये उन्हीं 6 रेड कैंडल्स में से एक है जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने पढ़े थे फर्स्ट डे में। बिल्कुल। ये ट्रेंड है। तो पिछली कैंडल ग्रीन है और अगली कैंडल बनी है रेड, जो कि एक रिवर्सल साइन है। बिल्कुल। तो उस रूल के हिसाब से तो यहाँ पे अगली कैंडल रेड बननी चाहिए ना। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। आप कह रहे हैं कि हम इसको फॉलो नहीं कर रहे, हम इसको फॉलो करेंगे तो फिर ये एक रिवर्सल पैटर्न है, इसके हिसाब से रेड आनी चाहिए। ठीक है। यस यस सर। इससे पहले हम ये आइडिया लगाएंगे कि ये पैटर्न स्ट्रांग है या आपका ये खाली ये पैटर्न स्ट्रांग है। 3 कैंडल का पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग होता है या फिर एक छोटी सी वीक कैंडल का पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग होता है? सर 3 कैंडल का स्ट्रांग होता है। ठीक है। दूसरी बात, कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है, कोई कोई भी पैटर्न ये नहीं है। अब ये आपका पैटर्न काम करेगा। अब ये पैटर्न आपका क्या करेगा? काम करेगा। करेगा। अब ये पैटर्न किसकी जगह पे आया है? हमने जगह भी तो समझनी है ना। ये किसकी जगह पे पैटर्न आया है? एक 3 वाइट सोल्जर की रिट्रेसमेंट की जगह पे आया है। यहां पर कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, तो यहां पर ये पैटर्न है। यहां पर क्या है? ये पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल, ये बन गई आपकी इंगल्फिंग। ये पैटर्न जो हमने रिवर्सल पैटर्न पढ़ा था सिंगल, ये किसकी जगह पे आया है? रिट्रेसमेंट बन के, इंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट बन के आया है। तो अब ये पैटर्न आपका काम नहीं करेगा। जब ये पैटर्न बने और पीछे कोई भी आपका पैटर्न बुलिश पैटर्न नहीं होना चाहिए, तब काम करेगा। अभी मैंने आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना नहीं सिखाया ना, तभी आपको कंफ्यूजन है। ठीक है ना? ओके सर, ठीक ठीक है सर। तो क्योंकि ये पैटर्न तब काम करता है क्योंकि हर बार तो आपका स्पिनिंग टॉप हर बार तो रेड कैंडल नहीं बनती ना, या हर बार बनती है? नहीं सर, कंटिन्यूएशन भी हर बार नहीं बनेगी। तो क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अगर पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट की जगह पे आया है तो नहीं बनेगी। अगर एक रिवर्सल पैटर्न बन के आया है तो फिर काम करेगी। ठीक है, तो ये चीज आपने आगे भी देखनी है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई तो हम वेट करेंगे। ठीक है, ये अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई है तो हम वेट करेंगे किसका? रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। और रिट्रेसमेंट के वेट करने के बाद हम फिर बाय का ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा। मार्केट में काफी दफा कंटिन्यू भी कर लेगा, रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि रिट्रेसमेंट 45% चांसेस है। जरूरी नहीं है कि बस हर बार आएगी, वो तो हमें समझना है ना कि कब आएगी कब नहीं आएगी। ठीक है सर, मैं सर एक सवाल पूछ रहा था। पूछे। सर पूछूं? हाँ सर हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो हमें जब तक ट्रेड नहीं लेना है तब तक रिट्रेसमेंट नहीं आए। नहीं भाई, अभी तो देखो, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता करके सिखाऊंगा ना, सारी चीजें एक साथ सिखाऊंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सॉरी ठीक है? सर, आप कंटिन्यू करो। तो पहले तो रिट्रेसमेंट का असूल समझाऊंगा, फिर दूसरा असूल समझाऊंगा कि कब रिट्रेसमेंट आएगी कब नहीं आएगी। हाँ ठीक सर, है, ओके। जल्दबाजी नहीं करें। ठीक है, हाँ हाँ। सारी चीज क्लियर हो जाएगी 1 बाय 1। उसके बाद आप अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो फिर आप सवाल पूछेंगे। ठीक है? ठीक है सर।
इसके बाद ये भी तो आ सकता है ना, एक एंगल्फिंग के बाद क्या आ सकता है, डोजी। डोजी भी डोजी। आ सकता है। अब डोजी के 6 डोजी हैं, कितने डोजी हैं? सर मनीष कुछ जी। पूछ रहा है, शायद उसका माइक बंद है। रिट्रेसमेंट कैंडल किस टाइप की होनी चाहिए? यही तो टाइप मैंने 4 लगाई है ना, ये इसीलिए मैंने पिक्चर भी लगा दी है इनकी, ठीक है, ये ऐसी होनी चाहिए। हमारे पास 6 डोजी हैं, इनमें से कोई भी डोजी, इसमें से कितने डोजी के नाम आते हैं आपको? सर एक ग्रेवयार्ड है, एक स्टोन, मुझे ग्रेवयार्ड एक पता है। स्टोन होता है, एक ग्रेव स्टोन होता है। ये फोर देखिए, प्राइस डोजी, ग्रेपस्टोन ये जो देखिए। डोजी। ये आपका डोजी स्टार है, ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये ग्रेव स्टोन ड्रैगन डोजी है, फ्लाई, ये आपका ग्रेवस्टोन, लॉन्ग लेज है, ये भी लॉन्ग लेज है, और ये आपका लॉन्ग 4 लेग। प्राइस डोजी है। कौन सा? फोर प्राइस डोजी। 4 प्राइस क्यों कहते हैं इसको? ओपन क्लोज एक ही जगह पे है। ओपन क्लोज लो हाई सब एक जगह पे, ठीक है। ये तो मैं पहली बार सुना सर, 4 प्राइस। अच्छा, तो अब बस याद कर लो फिर। और उसके बाद एक एंगल्फिंग के बाद ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, हैमर, सीधा हैमर, उल्टा हैमर। ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। हम्म, जब ये पॉसिबिलिटीज होंगी तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, 100% नहीं, 86%, ठीक है। 100% नहीं कह रहा, कितना परसेंट कह रहा हूं? 86। 86% कह रहा हूं, ठीक है। 86% चांस है कि फिर आपकी केंद्र बनेगी। अब कितने पॉसिबिलिटीज बने बताएं? 6 सर। समझे? 6। तो जितने भी पैटर्न है सबके लिए 6 पॉसिबिलिटीज बनेगी। हाँ, हाँ सर। हर एक पैटर्न के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी? 6। 6 पॉसिबिलिटीज। ठीक है। अभी अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करने आए कोई मसला नहीं है, अभी आपको ट्रेडिंग नहीं करने आए कोई मसला नहीं है, मैं ज्यादा यहां पर लेसन नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोगों को काम दूंगा अभी, और वो काम क्या है? आज का दिन एंगल्फिंग पैटर्न, आज का दिन किसका है? एंगल सिंगल फिंग, पिंग। एंगल्स। 10 इसके एग्जांपल, 10 इसके एग्जांपल, 10 इसके, 10 इसके, हर एक पैटर्न के 10-10 एग्जांपल आप लोगों को पिक्चर बनानी है, निकालनी है सर मार्केट वीडियो से। कब तक आ जाएगी? अभी की अभी आ जाएगी। हर एक पैटर्न के कितने कितने निकालने हैं आपको? 10 10। 10-10 निकालने हैं, पर 10-10 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5-5 निकालने हैं। कितने? 5 5। 5-5 निकालें, क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि एक सा बनता भी है कि नहीं बनता। ये 6 पॉसिबिलिटी। जी सर मैं एक चीज पूछना चाहता था, हाँ पूछें। जो हम ये 6 पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं कि 6 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, हाँ, ये ये बलिश एनगल्फिंग के बाद 6 हम कैसे गिन रहे हैं? ये जरा एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6। एंगल फिन के बाद ऐसा 6 होता ही है, ये 6 पॉसिबिलिटी है ना सर? शिव आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? 6 पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है? मतलब पॉसिबिलिटीज का है कि एक इंगल्फिंग के बाद या तो छोटी रेड कैंडल आएगी, या तो बड़ी रेड कैंडल आएगी, या सफा बड़ी रेड कैंडल आएगी, या फिर ग्रीन स्ट्रांग आएगी, या फिर डोजी आएगा, या फिर इन 3 कंटिन्यूएशन में से कोई एक कैंडल आएगी। तो 6 पॉसिबिलिटीज हुई ना।
ओके सर, मैं इसको थोड़ा सा स्टडी करके थोड़ा सा कर लूंगा। अभी मेरे को थोड़ा सा इसमें वो है, पर मैं कर लूंगा सर। ये वीडियो जब मैं दोबारा देखूंगा ना जी तो जी कर लूंगा। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपको पता है ना, एक बात है ना, जब क्रिकेट में एक बैट्समैन एक शॉट लगाता है तो जो फील्डिंग करने वाले 13 प्लेयर होते हैं, हर कोई यही समझता है ना कि मेरे पास बॉल आएगी, लेकिन जाता तो एक ही के पास है ना। लेकिन तैयार सब होते हैं। अब आप जब इंगल्फिंग आपको मार्केट में मिलेगी तो आप कितने पैटर्न के लिए तैयार होंगे कि क्या हो सकता है? जी, जितने हैं अवेलेबल 6 हैं तो 6 के लिए हम तैयार आप रहेंगे। आपका माइंड कहां पर होना चाहिए? 6 पॉसिबिलिटीज के ऊपर आपका माइंड होना चाहिए। सर अगर मनीष कुछ पूछ रहा है। उसको मैं जवाब दे दूंगा। 6 पॉसिबिलिटीज के लिए आपका माइंड रेडी होना चाहिए। अगर आपका माइंड सिर्फ इस पॉसिबिलिटी के लिए रेडी है और अगर ये आ जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। अब ये बनने के बाद आप सोचेंगे तो फिर तो टाइम बचेगा ही नहीं ना ट्रेड करने के लिए। बनने हाँ से सर। पहले ही आपको पता होगा कि अगर ये आया तो ये करूंगा, ये आया तो ये करूंगा, ये आया तो ये करूंगा। पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया है कि क्या करना है आपने। ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये होमवर्क दिए है। होमवर्क दिया है कि आपको ये पॉसिबिलिटी। अच्छा ये देखो, अब ये तो इंगल्फिंग के ऊपर दिया है क्योंकि आज आप ट्रेंड होंगे। उसके बाद इंगल्फिंग के बाद तो फिर पियर्सिंग लाइन है, आउटसाइड बार है, उसके बाद फिर इनसाइड बार है। तो फिर आप मजीद इन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है। फिर उस पे भी सेम होगा? नहीं, उस पर मैं काम वैसे नहीं दूंगा, लेकिन पहले काम में देखूंगा ना कि आप इंगल्फिंग पे सही काम करेंगे तो फिर दूसरों पे भी सही काम करेंगे डेफिनेटली। ओके ओके। बेशक सर। क्योंकि अब पहले पैटर्न पे अगर गलती होगी तो उसको दुरुस्त करेंगे, तो फिर अगले सारे पैटर्न को तो आपको सिर्फ फॉलो करना है ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं देखूं कि आप पहली जो आज की क्लास है ट्रेडिंग की, कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, ये समझ में आएंगी तो बाकी सब भी समझ में आ जाएंगी। अब देखो कि हमने कितने पैटर्न पढ़े थे? 10 पैटर्न पढ़े हैं डबल कैंडलस्टिक के। कितने? 10। सारे एक तरीके से ट्रेड हो रहे हैं, सारे। और सबकी 10 पैटर्न में से 10 की यही 6 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो हमने 6 पॉसिबिलिटीज के ऊपर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेडर को सिर्फ यह हो कि या तो रिट्रेसमेंट आएगी या तो ग्रीन कैंडल बनेगी, बस वो यही जानता है। जब ये कैंडल आ जाती है तो कंफ्यूज हो जाता है, ये आती है तो कंफ्यूज हो जाता है। ग्रीन में भी जब बड़ी बने या छोटी बने कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज हो जाता है, वो वीक समझ लेता है वो ग्रीन को। तो आपने ये, मैं पिक्चर सेव कर रहा हूं और मैं चार्ट पे कुछ दिखा रहा हूं पॉसिबिलिटीज कैसे आप लोगों ने करने हैं, देखें। सर अभी सिर्फ पॉसिबिलिटीज मार्क करके भेजनी है ना? जब पॉसिबिलिटीज मार्क करेंगे तो देखेंगे ना कि रिजल्ट भी इसका क्या बन रहा है। ठीक है। ठीक है सर। तब भेजेंगे सर। देखो यहां पर इंगल्फिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको इंगल्फिंग जब एक एक पैटर्न को ऐसे ढूंढेंगे तो याद भी हो जाएगा ना पैटर्न। हाँ, क्योंकि अभी तो यहां पर बहुत सारे पैटर्न है। आप फॉर एग्जांपल इस पैटर्न पे जाएंगे, ओ नहीं ये इंगल्फिंग नहीं है, कोई और पैटर्न है, तो इसका भी नाम याद हो जाएगा। प्रैक्टिस से तो यही है ना, सारी चीजें रिव्यू हो जाती हैं। ठीक है। पियर्सिंग लाइन है सर। जी बिल्कुल। आप ऐसे ढूंढने के जब इंगल्फिंग को आज का दिन अगर इंगल्फिंग के ऊपर गुजारेंगे तो आपके बहुत सारे सवाल भी क्लियर हो जाएंगे इंगल्फिंग के बारे में। ठीक है। और प्रैक्टिस होगा। ये देखें, ये इंगल्फिंग बना और इसके बाद ये कौन सी पॉसिबिलिटीज है? कंटिन्यूएशन कैंडल की पॉसिबिलिटी है, राइट? यस सर। तो इसके बाद मैंने क्या कहा था, क्या बनेगी अगली कैंडल? ग्रीन बनेगी। तो यहां पर ग्रीन बनी, राइट? तो हाँ अब सर। हमारी एक स्ट्रेटजी बन सकती है ना कि जब भी इंगल्फिंग बनेगा उसके बाद कंटिन्यूएशन कैंडल बनेगी तो अगला ट्रेड में बाय का करूंगा। हाँ,
यही तो है, ट्रेडिंग इस तरीके से की जाती है कि जब एक एंगल्फिंग सर बनी, अगर रेड बना तो? कहां पर? वो रिट्रेसमेंट होगा ना। ओके ओके ओके। तो मैं तो यार बात एक कर रहा हूँ, आप फिर दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूशन कैंडल बनेगी तो उसके बाद ग्रीन बनेगी। अब कह रहे हैं रेड बना, तो अब रेड बना तो रेड की पॉसिबिलिटी बताइए ना, उसके बाद वेट करो, रेड के बाद फिर ट्रेड करो। ओके सर। अब देखिए ये एक इंगल्फिंग कैंडल बनती है और ये क्या है, कंटिन्यूशन कैंडल है। उसके बाद क्या बना, कंटिन्यूशन। ग्रीन कैंडल बन गई। सर छोटे छोटे कैंडल के भी महत्व होते हैं ना सर? हाँ, जो बन सकता है पैटर्न वो बना दें उसको, जो नहीं बन सकता तो बस उसको छोड़ दें। ठीक है, अब ये क्या कौन सा बना, ये बियरिश है ना इंगल्फिंग, बेरी सिंगल फिर और उसके बाद क्या है, रिट्रेसमेंट है ना ये, रिट्रेसमेंट है। तो फिर रेड बनी कैंडल, हैंगिंग मैन। तो रेड बन गई कैंडल। तो हमने यहां पर भी देख लिया कि भाई ये रिट्रेसमेंट है और ये उसके रेड बाद बन गई। रेड कैंडल बन गई। तो आपने यही यही चीज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखो ये एक इंगल्फिंग बनी, दूसरी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, तो क्या बन गया, 3 आउटसाइड अप बन गया। सर इसमें कंफ्यूज हो गया एक मिनट को। 3 आउटसाइड अप बन गया, या शक है हाँ, हाँ। इसमें? ये ऊपर से गया मेरे। ध्यान से देखें, 3 आउटसाइड अप है या अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं ये 3 आउटसाइड अप है सर। तो बराबर। उसके बाद रिट्रेसमेंट आई, आई। उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद ग्रीन कैंडल बनी। 100% बनी। तो इसी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, अब ये कौन सा पैटर्न है, बेरिश। डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर। उसके बाद कंटिन्यूशन कैंडल आई, हाँ फिर रेड कैंडल बनी। बनी। सही हो गया? अच्छा, ये कौन सा पैटर्न है, ये 3 आउटसाइड अप है सर। आउटसाइड आउटसाइड अप है। ये आउटसाइड आउट। आउटसाइड अप। ये उसके बाद कंटिन्यूशन कैंडल बनी, बनी। उसके बाद ग्रीन हुई। हुई। ये चीज है, इस तरीके से ट्रेड करते हैं, समझ रहे हैं? पैटर्न को देखते हैं, फिर एक कैंडल का इंतजार करते हैं, या तो रिट्रेसमेंट बनेगी या तो कंटिन्यूशन बनेगी। कंटिन्यूशन बनी तब भी ट्रेड करेंगे, रिट्रेसमेंट बनेगी तब भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये कैंडल पे वेट करना होता है। यहां पर देखो दूसरा पैटर्न कोई देखते हैं, ये कौन सा पैटर्न है आपका, इनसाइड। इनसाइड बार सर। उसके बाद कंटिन्यूशन साइन बनती है, बनी है ना। फिर बाय करेंगे। क्या करेंगे फिर बाय करेंगे। अब कभी कभार फेल भी होंगे, लेकिन अभी जो बन रहे हैं उसको तो समझें, जब फेल होगा तो उसको भी समझ लेंगे क्यों फेल हुई। ठीक है, ये देखें ये कौन सा पैटर्न बना, 3 आउटसाइड अप। ट्रिपल आउटसाइड अप। उसके बाद क्या बना, रिट्रेसमेंट। 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 उसके बाद क्या बना, ग्रीन। अब ये शिव को अभी मैं बात समझा रहा हूं। शिव कह रहा था कि सर ये तो पैटर्न है, इसके बाद तो रेड बननी चाहिए थी, है ना? जी सर, ये सवाल मेरे जहन में उठ रहा था पहले। बिल्कुल। अब इस पैटर्न से पहले क्या है ये सोचो, ओके सर। इस पैटर्न से पहले क्या है, 3 आउटसाइड अप। तो तब ये काम नहीं करेगी, तब ये काम नहीं नहीं करेगी। सर। ये आपका हैंगिंग मैन है, राइट? हाँ। इससे पहले कोई पैटर्न है? नहीं है, इससे पहले पैटर्न नहीं है। तो यहां पर काम किया इसने कि अगली कैंडल रेड बनी। बात समझ में आई? जी सर। अभी भी नहीं आई मुझे लग रहा है। नहीं नहीं आई सर, आई। अच्छा ठीक है, फिर जोश नहीं देख रहा ना, नहीं नहीं सर, मैं समझ रहा था एक्चुअली, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख थोड़ा देख रहा था मैंने। क्लास से पहले खाना वाना खा के आया करें,
सब खाना वाना सर, खाएं, कोई हमारे कोल्ड को- ड्रिंक वगैरह, कोई ऐसे एनर्जी वाली ड्रिंक पिया करें ताकि फिर पुरजोश रहें। ये देखें, ये कौन सा पैटर्न है? 3 3 inside outside up. up. उसके आउटसाइड बाद क्या है? 3 आउटसाइड जिसने बोला है ना, वो दोबारा सोचे इसके ऊपर। ये देखें, रिट्रेसमेंट आई कैंडल, राइट? आई उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, देखें। बनी। इसी तरीके से सब ट्रेड करना है चीजें। सिंपल सा पैटर्न ढूंढना है, अगली कैंडल को देखना है क्या बनी, उसके बाद क्या बना, कंप्लीट काम है। सारे जब तक रिसर्च करेंगे, अच्छा जब खुद से जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं आएगा। क्योंकि मैं कितनी दफा भी समझाऊं, कितनी दफा भी दिखाऊं, जब आप खुद चार्ट पे जाएंगे, अगर उस वक्त आप नहीं ढूंढ पा रहे तो मतलब समझ में नहीं आई बात। तो इसलिए वीडियो पे भेज रहा हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से 1 दफा 2 दफा देखो और समझो, और फिर ऐसी प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैं आपको यूज टू करूंगा, क्योंकि मार्केट में तो आप लोगों ने ट्रेड करना है ना, मैदान के जंग के मैदान में तो आप लोगों ने जाना है ना, लड़ना है ना इनसे। तो फतेह करेंगे सर। आप लोगों ने फिर जो है ना समझना है इन चीजों को, ठीक है भाई? तो ये मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ, ये काम भी मैंने आपको समझा दिया, इस तरीके से करना है। और काम समझ में नहीं आए तो अपने ग्रुप के मेंबर से पूछ लें, सर ने क्या बताया था, कोई एक बंदा तो समझ गया होगा जरूर कि करना क्या है, ठीक है? तो वो आपको समझा देगा। सही है भाईजान? सर नवीन एक भाई क्वेश्चन समझ है, गए ना? सर सर, वन मोर एक क्वेश्चन है। रिट्रेसमेंट कैंडल की क्लोजिंग क्या प्रीवियस कैंडल के 50% बॉडी के ऊपर? भाई जो प्रीवियस कैंडल होगी मनीष, अगर जहां उसकी सपोर्ट होगी, सपोर्ट के ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर अभी उसके लिए छोड़ दें, अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने नहीं पढ़ी, तो अभी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया नहीं आएगा। अब बस ये समझ लो कि या तो ये वाली कैंडल बनेगी रिट्रेसमेंट जिसके ऊपर ये छोटी सी वीक कैंडल है, या तो फिर ये वाली कैंडल बनेगी रिट्रेसमेंट रेड कैंडल की, या तो ये बनेगी या तो ये बनेगी। अभी इन कैंडल्स के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? इनके ऊपर विक भी हो सकता है, इसके ऊपर भी नीचे विक हो सकता है। अभी तो इनके ऊपर ध्यान दो। अभी सपोर्ट कहां है कहां नहीं है उसको छोड़ दो, क्योंकि सपोर्ट हमने नहीं पढ़ी। अभी सपोर्ट के ऊपर लेक्चर दूंगा तो समझ में ही नहीं आएगा कुछ, ठीक है? अगर समझ में आ गया तो ओके बोल दो भाई, लिख दो ओके ओके। सर। सर समझ तो आ गया एकदम। नहीं, मैं उससे पूछ रहा था मनीष से, क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहा ना, मैसेज कर पा रहा है। वो सर वो ईयरफोन यूज करो ना मनीष। बस तुम उसकी हेल्प करो ना, आज तुम उसकी हेल्प करो, मसला उसका हल करवाओ, ठीक है? चलो भाई, ये बात आप ओके लोग सर। समझ गए। ऐसे काम करो, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो जाएगा ना, लाइन पे आ गए ना, तो फिर फर चलोगे। अभी थोड़ी सी मुश्किल है, ये नई चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि जो सही होती है ना वो मुश्किल होती है, जो सही ओके कॉन्सेप्ट सीखना होता है ना वो मुश्किल ही लगता है। तो बिल्कुल सही, आप आराम से समझ जाओगे, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है भाईजान? सर कल छुट्टी है? हाँ कल छुट्टी है, मंडे के दिन मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। ठीक है, ठीक।